देखो परमाणु बोलो तो અહીંયા છે હાલો 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 હું કોનું છે એ મારું છે YouTube માં ખોલો Zoom માં ખોલો છે ને ખોલો गोलपा बे कमली गोलपा हो जा भाई नहीं गोलपा रूम में चालू कर नाख आमा हमरा करशे नो ई नो होवाय हेलो काट दा आवाज आवे लगे बोल से काटा कैंसिल थी लखीस तो विचार से कैंसिल लखीस तो विचार से क्या भरोसा है माथान दबाव ओ दीप्ति કોને કાઢું છે આપણે શું પાડવાનું છે તો આપણું ફેરાઈ નહીં થતું તમે ખવાય ના Pode botar pro वो नहीं है मिट्टी है Papa
ये इसमें होता है क्या? क्या करे तो? करो मेलवाना की બંધ કરી બંધ હોય મારો चाल है चल रहे अभी मसाले 12 હવે બોલે કઈ છે હવે તો ઇન્ટર આપણે પ્રેઝન્ટ બતાડવાનું છે ને આપણે હાજરી પુરાવે કઈ ફોર્મ ગૂગલ નામ બધે બોલે તમારું નામ હાથે આખું આવે હા તો સામે વાળા ખોલ લે આપણે જોઈન્ટ થઈ જાય એટલે તમે જોડાવો ને ખબર પડી જાય તમે જોડાઈ જોડાવો એટલે અમે ખબર પડી જાય તમે જોડાઈ હાથ તો બતાડો હા એ કરવાના કરતા જ છે 100 જણા છે તમે લઈ એમ ને હા કઈ નહીં ખાલી માર્કશીટ પડવું
record. कब जुड़ेंगे? 9:30 हो गया। हमारे वॉलंटियर्स चेक करें। मैम, हाँ मैम जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आपका स्वागत है। दीप्ति मैम, गुड मॉर्निंग। जुड़ चुकी है मैम। तो कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। मैम का पहला से जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। संस्था की मैम आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है मैम। नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। जी मैम गुड मॉर्निंग मैम। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। जो हमारा इसके बाद का जो रहेगा दूसरा आज ही, तो वो IIT गांधीनगर से धनंजय देशमुख का रहेगा। वो चर्चा करेंगे नीड ऑफ एजुकेशनल पेडागोजिकल रिफॉर्म के ऊपर। देन हम लंच के बाद मिलेंगे। तो लंच के बाद जब मिलेंगे उसमें डॉक्टर किशोर माने सर BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सर जुड़ेंगे, तो उनको भी हम लोग सुनेंगे। ऐसे ही जब और चलेंगे शाम के टाइम पे आज, तो आइस मैसूर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच मैसूर, वहां से प्रोफेसर आलोक कुमार उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो चर्चा करेंगे नीड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा दिन का सेशन में रिफॉर्म्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन
एंड परीक्षा पे चर्चा, जैसा मोदी जी अक्सर हर एग्जाम की टाइम पे जब 10वीं और 12वीं का एग्जाम शुरू होता है तो उस समय पे परीक्षा पे एक्शन लेते हैं और उसका एक माहौल बनाते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो और वो बर्डन बिना जो है परीक्षा का उनके अंदर में भय ना रहे उससे। तो उस पर हमारे साथ में वह सेशन लेने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे डॉक्टर संजीव कुमार उपाध्याय, HRDC रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से, वह वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो हमसे हमारे साथ में जुड़ेंगे। ऐसे ही साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारी यूनिवर्सिटी महाराजा की कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भानु यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डीन है डॉक्टर जयंत भाई व्यास, वैसे ही वहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन सुनीता विठल राव मागरे, वो मैडम जुड़ेंगी दूसरे दिन। तो वो हमारे बीच में चर्चा करेंगी रिफॉर्म्स इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उस पर मैम चर्चा करेंगी, तो वो भी हम लोग के। और उसके बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से, नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी से साथ में जुड़ेंगे रजनी रंजन सिंह। रजनी रंजन सिंह को हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है, तो वो सर हमारे साथ में जुड़ेंगे 19 तारीख को। देन उसके बाद जो शाम का सेशन होगा 19 तारीख का शाम का सेशन, उसमें डॉक्टर विमल किशोर सर जुड़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, और सर चर्चा करेंगे पेडागोजी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर चर्चा करेंगे। देन जो हमारा आखिरी दिन होगा 20 तारीख का, तो 20 तारीख में भी ऐसे हमारे साथ में 4 रिसोर्स जुड़ेंगे। तो 4 रिसोर्स पर्सन में जो पहले रिसोर्स पर्सन होंगे वो होंगे श्री अखिलेंद्र कुमार, जो दिव्यांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश है, वहां का डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वह उनका सेशन रहेगा। वो चर्चा करेंगे स्कीम एंड प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर पीडब्ल्यूडीज, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें क्या रिफॉर्म हुआ है, क्या रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, उस पर सर चर्चा करेंगे। देन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जगदीप सोनावने सर वह जुड़ेंगे, वह लर्निंग स्ट्रेटेजी जिक्सॉ क्लासरूम के ऊपर चर्चा करेंगे 1 घंटे का। देन हम वर्षा गट्टू मैडम को सुनेंगे, जो हमारी गुरु हैं और अली अर्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी की वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड रही हैं, उनको सुनेंगे। रिफॉर्म्स टुवर्ड एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल पे मैम चर्चा करेंगी। लास्ट में हम चर्चा करेंगे, हमारे बीच में उपस्थित होंगे जो हमारा समापन का समय उससे 1 घंटे पहले अरविंद कुमार झा सर, वह बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां से जुड़ेंगे। तो ऐसे हम जो है पूरा ओवरऑल हमने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है कि क्या रिफॉर्म्स होंगे, क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स होंगे, क्या पेडोक्टिकल रिफॉर्म्स होंगे, क्या नया एनईपी के द्वारा आया हुआ है, क्या यूएनसीआरपीडी के द्वारा आया हुआ है, क्या पीडब्ल्यूडी के द्वारा आया हुआ है, और क्या नए चीजें हम लेके आ रहे हैं, जो नई हमारी डिजिटल डिमांड है उस डिजिटल डिमांड में क्या होना चाहिए। इन सब पे पूरे 3 दिन हम बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिना तो कार्यक्रम हो नहीं सकता है, तो हमारे साथ में 200 लोग जो है वो अभी तो 138-139 लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ये लोग भी जुड़ते जाएंगे। तो ये धीरे धीरे देखिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, 140 से 141 ऐसे बढ़ेगा, तो 200 के ऊपर लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। भारत के हर एक कोने से जुड़ेंगे, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर एक कोने से, भारत के सभी कोने से इसमें 200 लोग जुड़ेंगे। साथ में हमारे 60 से, तो पूरा प्रोग्राम बहुत ही यूनिक होने वाला है और पूरा प्रोग्राम यूनिक होगा। इस यूनिक प्रोग्राम में आप सभी की सहभागिता बहुत जरूरी होगी। एक कर्टेसी जो करनी होती है वह कर्टेसी सभी लोग मेंटेन करेंगे। जैसा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब होते हैं तो जो खाली स्पीकर अगर बोल रहा है तो वहां उनकी आवाज आए, बाकी लोग अपनी आवाज को म्यूट करें। अपनी कैमरे को ऑन रखेंगे कोई समस्या नहीं होगी, बट अपनी वॉइस को म्यूट रखेंगे तो दूसरों को समस्या नहीं होगी। यह हम जो है मेंटेन करवाने के लिए आप लोगों से अपील करेंगे। तो हमारा अब हम आगे अपने सेशन को बढ़ाते हुए हमारे संस्था के हमारे संस्था के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो चेयरमैन है सर अपने वक्तव्य और अपना आशीर्वचन देकर कार्यक्रम का जो है वो आगे बढ़ाएं। नंदू क्या सर? आज का कार्यक्रम और उसका टाइटल देख के बहुत ही खुशी होती है। डॉक्टर पांडे सर की अध्यक्षता में ये आज का कार्यक्रम तो शुरू हो रहा है, 3 दिन के लिए चलेगा, मगर ये 3 दिन के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयंत भाई व्यास सर होंगे। बहुत से लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ये फील्ड में काम करने वाले रिनाउंड लोग भी होंगे, और जो
जिज्ञासा है जिसको कि इंक्लूसिव एजुकेशन में पेडागोगिकली कुछ किया जाए, तो वो लोग जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि 250 से ज्यादा लोग तो रजिस्टर हो गए हैं और 150 से ज्यादा तो लोग जुड़ गए हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये आज का जो CRE प्रोग्राम है, मगर CRE तो स्पेशल एजुकेशन में पॉइंट्स लेने के लिए स्पेशल टीचर्स को करना जरूरी होता है, मगर मेरे ख्याल से आज का सब्जेक्ट ऐसा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी और 16 का डिसेबिलिटी एक्ट, 16 का डिसेबिलिटी एक्ट और RTE एक्ट 2009 का, ये तीनों को मिला के हम देखें तो लोगों को इतना अधिकार मिल गया है कि सामान्य स्कूल में अपने नीड्स वाले बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। और ये तीनों एक्ट को मिला के भारत में सभी सामान्य स्कूलें इंक्लूसिव स्कूल हो गई है। मगर हम तो स्पेशल नीड वाले बच्चे की हर एक प्रकार की डिसेबिलिटी की स्कूल चलाते हैं, और यहाँ से जितने भी बच्चे तैयार होके सामान्य स्कूल में जाने के लायक हो जाते हैं और सामान्य स्कूल में जब भी जाते हैं तब टीचर की क्षमता का मापन होता है। टीचर अपने बच्चे को, उनकी स्पेशल नीड को समझ नहीं पाते। यदि समझ गया तो उनके साथ व्यवहार अच्छा करेगा और उनका इंक्लूजन हो ऐसी कोशिश भी करेगा, मगर उसके पास पेडागोगिकल इंसाइट जो चाहिए वो है नहीं। और सबको मिला के एक और सामान्य बच्चे हैं, दूसरी और स्लो लर्नर है, तीसरी और ये स्पेशल बच्चे हैं, और अभी स्पेशल बच्चे तो 20 डिसेबिलिटी के आ सकते हैं सामान्य स्कूल में। तब टीचर को जब वो समझते ही नहीं है कि ये डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबल बच्चे की स्पेशल नीड क्या है और उसको किस तरह सॉल्व किया जाए क्लासरूम में, क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा किया जाए कि सब एक साथ पढ़ सके, बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये CRE प्रोग्राम और उनका आज और 3 दिन के लिए जो आप चर्चा करने जा रहे हैं, ये सामान्य टीचर को भी बहुत ही लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा मानना है। नीड को समझते हैं और स्पेशल डिसेबिलिटी के लिए जो टीचर काम करते हैं और स्कूल में विजिटिंग टीचर्स बन के जाते हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान इतना जरूरी है कि वो अपने पास रहा हुआ ज्ञान सामान्य टीचर को दे और अपने स्पेशल नीड वाले बच्चे तक पहुंचाए। हम वेलकम करते हैं और मेरी शुभकामना है कि आप सिर्फ CRE करने लिए नहीं आए हैं, और जितने रिनाउंड लोग हैं उसके लिए भी मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि सिर्फ आप CRE में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये नेशन बिल्डिंग हो रहा है, और नेशन बिल्डिंग में आप सबको आवकार करते हुए और अपेक्षा करते हुए कि बहुत ही अच्छी तरह से हम हमारा नेशन बिल्डिंग कर सके, और जो लोग वंचित लोग हैं वो उनको अच्छी तरह से इंक्लूजन सामान्य स्कूल में भी हो जाए, ये अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि 3 दिन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये डिस्कशन होगा, और उसमें से जो निकलेगा वो लेकर टीचर अपनी अपनी स्कूल में जाएगा। और यहाँ से KL इंस्टीट्यूट ने जो प्रयास किया है, यादव जी ने जो प्रयास किया है, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, ये प्रयास पूरे भारत वर्ष में प्रसरेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ सबको आवकार करते हुए और अपेक्षा करते हुए कि नेशनल बिल्डिंग अच्छी तरह से हो पाए, ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो पाए, एक शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बहुत ही मेंटर गुरु
और कहें न, वो सब कम है। और हमारी संस्था से जुड़े हुए, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए बीएड कॉलेज को अच्छी तरह से रन कराने वाले, और ऐसे कहें कि हमारे मतलब जो जिनका प्यार स्नेह इतना काफी है, ऐसे अगाड़ हमारे बीच डॉक्टर जयंत भाई व्यास उपस्थित हैं। जयंत सर का, जैसा मैंने कहा कि वो प्यार का सागर है, और उनमें सागर में हर कोई जो है वो डूबने को चाहता है, हर कोई उनसे मिलने को चाहता है, हर कोई, और इतना मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, प्यार से इतना सब कुछ चलाते हैं। ऐसे हमारे बीच डॉक्टर जयंत सर उपस्थित हैं। जयंत सर के जरिए पूरा डिपार्टमेंट एज ए डीन के रूप में चल रहा है, कई जगह पे बोर्ड ऑफ स्टडीज में और कई कमेटी में, यूनिवर्सिटी की कमेटी में सदस्य हैं, और संस्था के एक अच्छे मेंटर के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे और तरीके से जाया जाए, उसमें सर का योगदान सतत है। तो मैं ऐसे सर का आह्वान करते हुए सर को आग्रह करूंगा कि वो हमारे प्रोग्राम के विषय में कुछ बातें कहें और एक आशीर्वचन दें। सर, जयंत सर, आवाज सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज अनम्यूट कर लीजिए, आवाज सर, आवाज आपकी अनम्यूट कर लीजिए तो आवाज आएगी, म्यूट है। अब आ रही हैं? जी सर, जी सर, अब आ रही है। ओके जी सर। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री संतोष जी, इस संस्था के मान्य ट्रस्टीगण, प्रोग्राम के अध्यक्ष पांडे जी और सभी पार्टिसिपेंट्स। इस संस्था हर 3 महीने के बाद इसी प्रकार का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेटर श्री संतोष जी को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं। हम जानते हैं कि एजुकेशन का जो मूलगत काम है वो अपने पेडागोजी अच्छी तरीके से समाज के सामने मुकना है। हम सामान्य सब्जेक्ट तो सब पढ़ते हैं, सामान्य स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और उनकी एक पेडागोजी है, और हमारा शिक्षा शास्त्र पूरी तरीके से इस पेडागोजी के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। यहाँ आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिसेबिलिटी के स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ये दोनों क्षतियां को वहन करते हुए अपने आप का विकास करने का प्रयास कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं उनकी पेडागोजी जिस तरीके से डेवलप हुई, इससे जरा से हटके हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स जो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज से हैं वो अच्छी तरीके से सीख सकें। आपके क्षेत्र में कितने ऐसे महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रयास करके पेडागोजी को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। मैं तो थोड़ा सा ही जानता हूँ। वान उदान नाम का एक आपका क्षेत्र का बहुत बड़ा विद्वान, जिन्होंने मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड पे बात की है। हम जानते हैं व्हाट इज द मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड। जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है उनके साथ उनकी माँ बात कर रही है और उनकी सभी बातें
ये छोटा सा बच्चा पूरी तरीके से समझ सकता है, इसी तरीके से उनका बिहेवियर होता है। तो ये आदमी ने ऐसा सोचा कि जो बहुत छोटा बच्चा अपनी माँ की ये भाषा, उनकी संवेदना, वो जो जिस तरीके से सुन सकता है, अनुभव कर सकता है, इसी तरीके से अगर टीचर भी इस प्रयुक्ति का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को सिखाए तो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। इस क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। हम भी ऐसे ट्रेनीज यहाँ से निकालते हैं जो अच्छी तरीके से सामान्य स्कूल में जाकर भी अपने बच्चों को सिखा सकें। आज आपके साथ एक बड़ी फौज है। इस सेमिनार में भी एक साथ 150 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। इस सेमिनार के माध्यम से जिस प्रकार का हमें कुछ प्राप्त होगा, का फल पूरा समाज अच्छी तरीके से उनका स्वाद ले सके और समाज को अच्छी तरीके से आए, ऐसी शुभकामना मैं देता हूं। और फिर से आपकी पूरी टीम को, संतोष जी को खूब खूब अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद। हमें हमारे पास ऐसा बरकरार रहे। वैन उडियन जी की आपने बात करी, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी, आपने क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग की बात करी। ये सब सारी बातें आपके बिना, आपके सानिध्य के बिना और आप जैसे हमारे जो मेंटर्स हैं उनके बिना यह संभव था। हम सभी मिलकर के आगे लेकर के जा रहे हैं और आप लोगों के आगे हम भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको वैसा ही मार्गदर्शन देंगे ताकि हमारा जो एम है, जो लक्ष्य है, वह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और हम सर बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के चेयरमैन, हमारे संस्था के सेक्रेटरी अश्विन पंड्या सर जुड़े हुए हैं, वो सर फोन पर हैं। तो हमारे बीच दो शब्द सर व्यक्त करें। अश्विन सर प्लीज। जी सर। जी सर आ रही है। हेलो, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और पार्टिसिपेंट, सभी को नमस्कार। I am on the way to झारखंड, छत्तीसगढ़ में। इसमें कर पा रहा हूँ, आपको से संदेश दे रहा हूँ। बहुत तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा बिकॉज मैं रास्ते हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं यह बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञान वृद्धि करें और ज्ञान वृद्धि ही आपका जीवन का अनमोल मंत्र होना चाहिए कि आगे आगे जैसे ही वृद्धि होती है ऐसे ही आदमी का, खुद का और समाज का आगे बढ़ाने का काम होता है। कृपया सभी लोग ये जो का जो सेमिनार है उसमें ध्यान से सभी सीखे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से राय लें। और हमारे ट्रेनिंग के चेयरमैन श्री दत्तुक्या सर जी आपके साथ रहे तो उनकी भी गाइडेंस आपको मिलती है। जी आप सभी को खूब खूब अभिनंदन। सभी सब्जेक्ट और सभी जनता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो आशीर्वचन है उसको आगे कैरी ऑन करेंगे और आगे लेके जाएंगे। कोशिश कि जो हमारा एम है, जो मोटो है, उसको हम हमारे हर एक कार्यक्रम में उसको करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे बीच अब आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश पांडे सर। रमेश सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
रो 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 रो। किसी कारणवश सर का अनम्यूट, सर का जो है वो कनेक्शन कट गया है। वो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है, तो जस्ट वो जुड़ ही रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग आज ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और 3 दिवसीय प्रोग्राम में अपना ये कार्यक्रम को अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में दीप्ति मैम हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो दीप्ति मैम, आप पीपीटी वगैरह वहां से शेयर करेंगे या हमें शेयर करना पड़ेगा? नहीं, मैं पीपीटी यूज नहीं करूंगी, ऐसे ही बात करूंगी। अच्छा अच्छा। और मैं अपने वहां से कंट्रोल रखूंगी, तो डोंट वरी। ओके 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 मैम। हमारे साथ में हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वह जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी के प्रिंसिपल शैलेश उपस्थित हैं, इला बहन उपस्थित हैं, अनिल सर उपस्थित हैं। सब लोग हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो सारे लोग उपस्थित हैं। तो सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार वापस से जरा बात करता हूँ, वो जुड़ पाए तो उनका आखिरी एक सेशन हो जाए। को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अजित कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम का सबका आउट ऑफ थैंक्स करें और आगे का सेशन जो है स्टार्ट करें। रमेश सर नहीं जुड़ पाए हैं, वो जैसे जुड़ेंगे तो उनका हम एक वक्तव्य ले लेंगे। तब तक कार्यक्रम को ब्रेक ना करें, तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अजित सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? इस 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में मैं अजित कुमार सभी अपने चेयरपर्सन और प्रोफेसर जैन सर का हार्दिक अभिनंदन और सभी को चरण बंदन प्रणाम करता हूं। सर, आप सभी ने अपने विचारों को हमारे सम्मुख रखा और हमें अपने विचारों से अवगत कराया कि जो हमारी टॉपिक है, जो हमारे हमको इस चीज का अटेंड करके हमको क्या मिलेगा और हम किस तरह से इसको समाज में प्रयोग कर सकते हैं, हमें किस तरह इसका लाभ लेना चाहिए। इसके लिए आप सभी ने हमें और हमारे सभी पार्टिसिपेट को अग्रसर किया कि आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़े और सभी लोग इस प्रोग्राम के द्वारा जो भी ज्ञान हमें मिले उसका हमें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए और अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा हमें इसका परिणाम देना चाहिए, जिससे हमारे समाज और हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारे समावेशी शिक्षा और हमारे विशेष शिक्षा में सभी जो सम्मिलित व्यक्ति जो है वो बच्चा हो चाहे शिक्षकगण हो, सभी इसका लाभ उठा सके। सो सर, सभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से सर अगेन शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी सर। थैंक यू सो मच। बंद करो। अब ये आज हमारा जो इनॉग्रल यहाँ पे सेशन था वो सेशन यहाँ पे समाप्त करते हुए मैं वापस से रमेश सर जुड़ रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, आप जुड़ेंगे या फोन पे? तो फोन पे ही बात करें सर, मतलब अगर मैं अपना ये माइक ऑन कर दूं और अब यहाँ से। अच्छा जी सर, जी सर। हाँ। सो क्यों अब यहाँ से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए हमारे चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी के डीन जयंत भाई व्यास सर और सभी मेहमानों का यहाँ पे और हमारे साथ में किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए कार्यक्रम का पूर्ण जाहिर करता हूँ। और अब यहाँ से आगे का सेशन जो हमारा वो चलेगा, वो मैं डॉक्टर दीप्ति ओझा मैम को मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मैम अपना सेशन यहाँ से शुरू करें। दीप्ति मैम के बारे में थोड़ा परिचय देने के लिए मैं अजीत भाई रेडी? हाँ, कंटेंट है आपके पास? दीप्ति मैम का इंट्रो करने के लिए मैं हमारे संस्था के असिस्टेंट प्रोफेसर चाहूंगा कि वो मैम का एक परिचय। तीन दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में प्रोफेसर दीप्ति ओझा मैम का मैं स्वागत